जगदीप धनखड़ बन गए उपराष्ट्रपति, लेकिन क्या आप जानते हैं धनखड़ क्या करने आए हैं? खेतों में हल चलाने वाले का बेटा जिन फाइलों पर कलम चलाएगा, भारत का बदल जाएगा भविष्य। जो काम मोदी शाह नहीं कर सकते थे, वो काम अब जगदीप धनखड़ करने वाले हैं। जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति बनना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। जो काम शाह और मोदी नहीं कर सकते थे, वो काम अब जगदीप धनखड़ करने वाले हैं। जगदीप धनखड़ मोदी और अमित शाह के बहुत करीबी माने जाते हैं। इसीलिए सवाल किया जा रहा था कि आखिर मोदी ने धनखड़ को ही उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्यों चुना था। इस सवाल का जवाब अब मिल गया है। मोदी शाह जो भी फैसला लेते हैं, इसके पीछे अगले 50 साल की प्लानिंग होती है। इसीलिए शाह को राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। अब धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाने के बाद बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक छोटा सा गांव है ठिकाना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यही एक किसान परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में पिता के साथ खेतों में काम करने के लिए भी धनखड़ जाते थे। शुरुआती पढ़ाई गांव के ही सरकारी स्कूल से की थी, लेकिन जिंदगी में कुछ बड़ा करना था, इसलिए वकालत की पढ़ाई की। इसके बाद पहले राजस्थान हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में वकील बने। मोदी और अमित शाह धनखड़ पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। यही वजह है कि ऐसा भी कहा जाता है कि जब धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, उस दौरान शाह के इशारे पर काम करते थे। जगदीप धनखड़ की वजह से ममता बनर्जी इतना ज्यादा परेशान हो गई थी कि केंद्र सरकार से खुद पत्र लिखकर कहा था कि जगदीप धनखड़ को यहां से हटा दीजिए। लेकिन पीएम मोदी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। मोदी शाह ने साबित कर दिया है कि जो बीजेपी के लिए लड़ेगा, उसे इसका इनाम भी मिलेगा। धनखड़ ने ममता बनर्जी से सीधे मुकाबला किया और अब उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ गए हैं। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। ऐसे में जो टीएमसी धनखड़ को अभी तक आंखें दिखा रही थी राज्यसभा में, अब वो सांसद भी धनखड़ को प्रणाम करेंगे। लोकसभा से कोई भी बिल पास होने के बाद राज्यसभा ही जाता है। इन सभी बिलों को पास कराना धनखड़ की जिम्मेदारी होगी। राज्यसभा में अब तक 26 से ज्यादा बिल लंबित है। सिर्फ इतना ही नहीं, धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी की 2024 में जीत की रणनीति भी बनाई गई है। पीएम मोदी ने करीब 20 दिन पहले ही कहा था कि किसान पुत्र जगदीप धनखड़ अपनी विनम्रता के लिए जाने जाते हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा था कि किसान, युवाओं और महिलाओं के साथ साथ वंचितों की भलाई के लिए भी ये काम करते हैं। खुशी है कि हमारे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि जगदीप धनखड़ को हमारे संविधान का उत्कृष्ट ज्ञान है। धनखड़ क्योंकि जाट समुदाय से आते हैं, इसलिए जो जाट समुदाय बीजेपी से नाराज चल रहा है, वो भी बीजेपी के साथ अब आ सकता है। धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनने की वजह से 2023 में राजस्थान और 2024 में हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी इसका फायदा मिल सकता है। इसके बाद 2024 में भी पीएम मोदी को इसका फायदा हो सकता है। जगदीप धनखड़ पर अब जिम्मेदारी होगी कि राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी बिल, समुद्री डकैती विरोधी बिल सहित जितने भी राज्यसभा में लंबित बिल हैं, उन्हें पारित करा दे। अगर ऐसा होता है तो देश में अगले 1 साल के अंदर बहुत कुछ बदलने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनकर देश की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स पर देकर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट। AG24 News।